तो ये एक आसान सी डीआई यूपीएससी पीटी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिली थी, जो मैंने आपको सॉल्व करा। यहां तक क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यार। नेक्स्ट, अगली डीआई काफी अच्छी, करिए जल्दी। तो ये डीआई भी पीटी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट की है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। पहले मैं ये समझा दूं कि इस डीआई में दिया क्या है। तो इस डीआई में जो दिया है वो दिया है कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय, हर साल कंपनी में कितने रुपया खर्चा होते हैं, लाख रुपए में आपको दिया हुआ है। सन 2011, 2012, 2013, 2014, 15 हर साल का डेटा है कि वेतन में जो खर्च होता है वो 300 लाख, 340, 525 फलाना ठिकाना। कंपनी के ईंधन तथा परिवहन में ये खर्चा होता है। बोनस का खर्चा ये लिखा हुआ है कि ये बोनस में जाता है। ये सब का सब लाखों में है। ऋणों पर ब्याज, अब कंपनी चल रही है तो हो सकता है लोन वोन भी लेके चल रही होगी, तो उसमें लोन में वो ब्याज कितना देती है वो लिखा हुआ है। कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रही है वो लिखा हुआ है, सब लाखों में। इस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न। आंसर बताइए। थोड़ी सी कैलकुलेटिव दी आई है, ये टफ नहीं है। बढ़िया सोडिमो बताने दो। आमिन पढ़ो, करिए इसका आंसर। टैक्स से इसका आंसर दिया। कमेंट देखिए ऊपर गया। हाँ ले आना, स्टार लग जाने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। कालका यादव का आंसर आया ए। बढ़िया कालका। देखें, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़े। ब्याज की औसत राशि ये है ना, ऋणों पर ब्याज, यही तो है। इनका औसत निकालना है। जब इनका औसत निकालना है, सबको उठाकर ऐड करोगे। 4 5 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 का 3 कैरी 2, 2 3 5 2 7 1 8, 8 6 14, 14 9, 14 9, 23 का 3 कैरी 2, 2 1 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 3 13। ठीक है, 133.3 औसत निकालना है। कितने साल है? 5 साल है। 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचा 33 हो गया, 5 छके 30, 26.6। 26.6 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? आसान सा था। अच्छा, अब आसान सा तो था, लेकिन हमें भी पता है एक बच्चा हमेशा यही करता है। तुम लोगों को जब तक इसको नीचे लिख के जोड़ो ना, जब तक फीलिंग नहीं आती है जोड़ने वाली, तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली यहीं से जोड़ना शुरू किया करो। लिखना जरूरी नहीं होता है कि जब तक इसे नीचे लिखेंगे नहीं, जब तक कॉपी पेन में जोड़ेंगे नहीं। ओरली जोड़ने की कोशिश की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दिख रही हो हिटमैन? कहे नहीं दिख रही हो? खूब दिख रही हो। चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा सा क्वेश्चन। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, ये रहा बोनस। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, ये रहा वेतन, का लगभग कितना प्रतिशत। टोटल बोनस डिवाइडेड बाई टोटल वेतन मल्टीप्लाइड बाई 100, बस इतना। ऐड करूं, 4 2 6, 6 6 12 8 20, 20 का जीरो कैरी 2, 2 5 7, 7 8 15, 15 6 21 21 30, 30 का जीरो कैरी 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 2 12, 12 लाख का बोनस। इनकम से कितना, वेतन कितना चाह रहा है, लास्ट की डेट कितनी, 4, 4 2 6 4 10 5 15 का 5 कैरी 1, 3 1 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
ये दोनों दशमलव हमने हटा दिए हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये कैलकुलेशन आपको कर, ठीक। जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या होने वाला है यार, 19 छक्के 114, अप्रोक्सीमेट 6 बार जा रहा है ऑप्शन नंबर सी से, बस और कुछ नहीं कर। आप करके देख लो मेरे भाई, मैं नहीं काट रहा, कुछ भी काट पीट नहीं रहा, 1200 है, कुछ भी काट पीट नहीं रहा, या चलो काट देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से तो हो रहा है, 4 से तो हो ही नहीं रहा, 3 से हो रहा है, 5 4 9 नहीं हो रहा, 2 ही से कट रहा है, 2 से डिवाइड किया 600 ऊपर आ गया, नीचे डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 नम 18, 2 नम 18 के बाद 1 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 977। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट में देखो 0.3 तो पहुंच नहीं रहा, असंभव, 0.1 असंभव, एक से ज्यादा है नहीं, तो करेक्ट आंसर 0.6 अप्रोक्सीमेट में, यही आंसर आएगा। देन क्लियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 बिल्कुल सही जवाब था, सभी का आंसर सही, बढ़िया। अगला प्रश्न, इतना तो यूपीएसआई के बच्चे में वॉचिंग नहीं जाती जितनी तुम लोगों की पेट में इस टाइम पे इंटरेस्ट है, पेट पढ़ते हैं अभी, यूपीएसआई तो चल ही रहा है, सुबह 10 बजे होगी सुबह यूपीएसआई की क्लास, सब लोग याद रखना, 11 बजे नहीं होगी, लाइट की दिक्कत है, अब से डेली 10 बजे सुबह यूपीएसआई की क्लास चलेगी। सभी बच्चे ध्यान देना, सुबह 10 बजे से यूपीएसआई की क्लास होगी कल, करिए जल्दी, फास्ट कैलकुलेशन करो, आंसर दो। कोई बच्चा ये ना कहे कि डेटा दिख नहीं रहा है, बहुत मेहनत से डीआई बनाई है, टाइप की है आज मैंने, फोटो नहीं लगा दिया कि बस तुरंत हो गया, तब भी तुम लोग ज्यादा बच्चे ना ला पा रहे क्लास। क्या है क्वेश्चन, 2011, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत, 2011 वाला टोटल खर्चा 2015 वाले टोटल खर्चे का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो 2011 में लास्ट में 0.4 आ रहा है, देख लो, और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 0 है, तो लास्ट में 0.4 आ रहा है, छोड़, ठीक। उसके बाद 0 0, यहाँ पे 2 मिला, 2 3 5 मिलेगा, 5 5 10 मिलेगा, 10 का 0 कैरी 1 मिलेगा, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 10 का 0, 10 का 0 कैरी 1 मिलेगा, कैरी 1 मिलने के बाद केवल यहाँ पे 3 और 1 4 1 5 आएगा, 500 ठीक, ये मिल रहा है टोटल 2011 का खर्चा। अब 2015 का देख लो, 2015 का देखोगे तो लास्ट की डिजिट जो है वो 6 आएगी, दशमलव के बाद 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1 आएगा, 1 आने के बाद 8 1 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 8 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 5 23 का 3 कैरी 2, 2 4 6 1 7, बस 732.36 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जीरो लगा दिया और ये दशमलव से दशमलव, ठीक है, ठीक है, इधर तक की कहानी क्लियर हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, 7 7 49, 70 से कम आएगा, 70 से कम आएगा, या तो 70 आएगा या तो 68 आएगा, इन दोनों में से एक आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है यार, किया है, नहीं किया, कर लो यार, अब करे, 7 7 49 है, तो 7 बार तो ये जा नहीं रहा, देख 7 बार नहीं जा रहा, तो फिर यही आंसर आ रहा होगा, और कुछ करके देख लो, करके देख लो, यही आंसर आ रहा होगा, हम कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। मेरिट वाला डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड किया होता तो काम चल जाता, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अगर डिग्री नहीं थी तो मार्कशीट और साथ में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने का ऑप्शन था, वो आपको करना था, ठीक। मेरिट वाला भैया, अब इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, हो सकता है कि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, आपको एग्जाम देने का मौका भी मिल जाए और बाद में आपको डिग्री प्रूव करने को मिल जाए, तो कुछ कहा नहीं जाता, तो बिल्कुल तुक्का सही है, 68.33 क्यों है बता दिया, 7 7 49 होता है, 7 बार नहीं जा रहा, 7 से कम बार जा रहा है, जब 7 से कम बार जा रहा है तो 70 से कम केवल 68।
ये फॉर्म भरने से पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचना चाहिए था, भरने के बाद पूछ रहे हो बेटा। इसका आंसर कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, लेकिन रेशियो पूछता है तो इतनी ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं होती है, हो जाता है रेशियो वाला। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय ये लिखे हुए हैं, व्हाइट कलर तो दिखेगा ही नहीं। करों पर कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ये वाला के बीच का अनुपात लगभग है। सबसे पहले उसको ऐड कर दो, 5 5 10 8 18 18 8 26 का 6 कैरी 2 2 8 10 1 11 11 7 18 18 7 25 25 8 33 का 3 कैरी 3 3 1 4 केवल 436, ठीक है 436। इनमें से कोई 436 को डिवाइड करने वाला नंबर है? 4 है और 109 है, दो है अभी। यहाँ पे आ जाओ, 5 2 7 7 5 12 12 2 14 14 का 4 कैरी 1 4 1 5 5 2 7 7 4 11 11 5 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 4 19, ठीक। किससे डिवाइड होते हैं? 4 से। 4 एकम 4 4 नाम 36, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16, गलत किया फिर तो। वेतन कहाँ जोड़ दिया मैंने? ये जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया ना मैंने, ये जोड़ने थे। 5 5 10 2 12 2 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 3 5 5 5 10 का 0 कैरी 1 604। 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 एकम 4 4 पंचे 20 4 एकम 109 अनुपात 151, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। डन। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मनु तिवारी बढ़िया, हमने भी भर दिया है। मनु दुबे, तो ये जल्दी से क्या प्रश्न? आसान सा क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? कुल व्यय कितना है? लास्ट की डिजिट दशमलव के बाद कितनी आ रही है? 4। केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और कुछ नहीं करना। दशमलव के बाद दो प्लेसेस पे केवल कौन सा है? 4। 4 दो प्लेसेस बाद केवल यहां पर है। पूरा सॉल्व थोड़ी ना करना था, बाकी मैं करवा भी देता हूँ। लास्ट की डिजिट 4 कंफर्म। दशमलव के बाद 8 6 14, 14 का 4 कैरी 1, देख लो 44 भी केवल एक ही जगह पे आ रहा है। कैरी 1 हुआ, 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 5 14 14 4 18 का 8 कैरी 1 7 1 8 8 3 11 11 2 13 का 3 कैरी 1 कैरी 1 करने के बाद 1 1 2 2 5 7 738.44, 100% सही जवाब, ऑप्शन नंबर। क्लियर। टाइम बचाना है, अगर यूनिट डेट से हो सकता है तो कोई दिक्कत। क्लियर हो गया, दूसरी डीआईबी समाप्त। ठीक, क्लियर, बढ़िया।